खबर शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। आलमी सतह पर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा। भारत, स्पेन, फिनलैंड और यूनान में भी पहले केसेस की तस्दीक हो गई। नए वेरिएंट को रोकने के लिए ममालिक ने पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी। यूरोपीय यूनियन के महकमा सेहत ने खदशा जाहिर किया कि अगले चंद माह में ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप के आधे से ज़ायद केसेस का बायस बनेगा। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जर्मनी ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है। नॉर्वे ने अवामी मकामात पर मास्क की पाबंदी लाजमी करार दे दी। जहाँ तक मुमकिन हो अवाम घर से काम करेंगे। 100 से ज़ायद अफराद की किसी भी तकरीब में शिरकत पर पाबंदी होगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल कल से ताहुक्मे सानी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वज़ीर माहौलियात गोपाल राय के मुताबिक हवा के मेयार में बेहतरी की पेशगोई के बाद स्कूल दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन मुसलसल फ़िज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल कल से ताहुक्मे सानी बंद रहेंगे। यूक्रेन के महाज पर बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा की स्वीडन में मुलाकात हुई, जिसमें धमकियों के तबादले के साथ साथ सिफारतकारी के ज़रिए मामला हल करने पर भी जोर दिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा के स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुलाकात हुई। OSCE इजलास की साइडलाइन में होने वाली बैठक में एंटनी ब्लिंकन ने रूसी हममनसब को वाज़ेह पैगाम दिया कि यूक्रेन के खिलाफ जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मास्को सिफारतकारी के ज़रिए मामलात हल करे, वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे।